अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत आई तुळजा भवानीचे उपासक, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, जानता राजा, लोक कल्याणकारी राजा, प्रजाही दक्ष राजा छत्रपती शिवाजी महाराज। शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो पितो ते गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही असे म्हणणारे संविधानचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी वंदन करून आजच्या या कसबा मतदारसंघाच्या आणि कंटोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रचार आणि प्रचार सभेच्या निमित्ताने लोहिया नगर भागातले रहिवासी या सर्वांचं या ठिकाणी सरसे स्वागत करतो। आणि अनेक वक्त्यांनी सांगितलं की आपल्याला रविभाई दंगेकर यांना प्रचंड मताधिक्याने विजयी करायचंय, परंतु मी आपल्याला सांगू इच्छितो की रविभाई दंगेकरांना आपल्याला का विजयी करायचंय, तर आपल्या मुले बाळांचं भविष्य निर्माण करायचं असेल, आपली येणारी पिढीचं भविष्य आपल्याला सुरक्षित ठेवायचं असेल तर रविभाई दंगेकरांना आपल्याला निवडून द्यायचं पाहिजे। कारण आपण सर्वांनी पाहिलं असेल 4 महिन्यापूर्वी जेव्हा ससून रोगण्यामध्ये ड्रग्सचा साठा सापडला आणि त्यामध्ये एक आरोपीला पकडलं, 2 कोटीच्या ड्रग्स त्या ठिकाणी सापडला आणि ते ड्रग्स कोणासाठी होता तर आपल्या येणारी पिढी, आपल्या देशाचे भविष्य, आपल्या तरुण मुलांच्यासाठी होता। ज्या लोकांनी याला बर्बाद करण्याचं ठरवलं, रविभाईंनी त्यांना धडा शिकवण्याचं काम केला। आज रविभाई दंगेकर हे पुणे शहराला व्यसनमुक्त करण्यासाठी आपल्याकडे आपल्या भूमिका मांडत असतात। म्हणून आपल्या रहिवाशांना मला कळकळीची विनंती करायची आहे की रविभाई दंगेकरांना निवडून देण्यासाठी एक मुख्य कारण म्हणजे आपले जे शिक्षणाला जे आपल्याला खर्च द्यावा लागतो, काही लाख रुपये डोनेशन द्यावा लागतो आणि आपले मुलं जेव्हा शिकून बाहेर येतात त्यांना नोकऱ्या मिळत नाही, ते बेरोजगार असतात आणि त्यांच्या हातामध्ये कुठलाही काम नसतं, म्हणून ते गुन्हेगारी क्षेत्रामध्ये वळतात। म्हणून हे सर्वांना जर कुठं ब्रेक लावायचा असेल तर रविभाई दंगेकरांना आपल्याला प्रचंड मताधिक्याने विजयी करायला लागेल। आपल्याला माहितीये जेव्हा 2022 साली जेव्हा आपले पोटनिवडणूक लागली आणि रविभाई दंगेकरांना सर्वात जास्त लीड हा लोहिया नगरने दिली, परंतु मला या ठिकाणी आपल्याला सांगायचंय की आता तरी विरोधी पक्ष आपले दिशाभूल करण्यासाठी येणारे आणि आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टी सांगणारे, परंतु त्यांचे धूळ थाप्याला बळू पडी नका आणि रविभाई दंगेकरांना विजयी करा। कारण आपल्या सर्वांना माहितीये या पुण्याचा विकास पुरुष कोणी असेल तर ते रविभाई दंगेकर आहे। म्हणून मला आपल्याला सांगायचंय कुठल्याही भूल थापाला बली पडू नका, कारण आपल्याला माहितीये 2014 साली जेव्हा आपल्याला भूल थापाला आपण बळी पडलं, आपल्याला सांगितलं गेलं अच्छे दिन आने वाले हैं, अरे अच्छे दिन सबके आएंगे ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बोलने का मतलब ये था अंदानी और अंबानी के अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने जिस भूमिका निभाई थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि इस हिंदुस्तान का खूंखार डॉन दाऊद इब्राहिम को हम पाकिस्तान से पकड़ कर लाएंगे, लेकिन उसके अंदर वो नाकाम हुए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम हर साल में देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए। उन्होंने कहा था स्वीट बैंक से काला धन लाएंगे, लेकिन वो काला धन नहीं लाए। लेकिन 2016 में जो हमारी माँ बहने ने शक्कर के डब्बे में और दाल के डब्बे में अपने मर्द से अपने होने वाले जो घर चलाने वाले उनसे छुपा कर जो 2 रुपये 4 रुपये जमा किए थे, वो काला धन इनको नजर आया और उन्होंने उस वक्त में नोटबंदी की। और वो हमारी माँ बहने जिन्होंने अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, वो सब उन्होंने बैंक में डालने के लिए कहा। और वो नोटबंदी का निर्णय जो उनका था, वो नोटबंदी का निर्णय एकदम गलत साबित हुआ। और उन्होंने उस वक्त में 2000 रुपए की नोट निकाली, उस 2000 रुपए की नोट छापने के लिए 8000 करोड़ का नुकसान हम भारतवासियों को भुगतना पड़ा। उसके नोट की छपाई का खर्च, उसके कलर का खर्च, उसके कागज का खर्च, लेकिन हम देखते कि कुछ दिनों के बाद वो 2000 की नोट भी इन्होंने बंद कर दी। ऐसा काला कारोबार इनका चालू है। ये क्या निर्णय लेते हैं और क्या करते हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए ये विरोधों को सपनाना चाहते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं। और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनके पीछे ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं और उनसे कहते हैं अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको हवालात में जाना पड़ेगा। इसलिए डर के नेता उनके पक्ष में चले जाते हैं
और वॉशिंग मशीन में धोकर निकलते हैं। इसी तरह से इन्होंने शिवसेना को फोड़ी, अजीत दादा को फोड़ा और अपने साथ मिलाकर इस महाराष्ट्र के अंदर सत्ता निर्माण की। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता है, इनको गद्दारी पसंद नहीं है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से अगर किसी ने गद्दारी की तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका सर कलम कर दिया। लेकिन इस महाराष्ट्र की जनता कभी गद्दारी पसंद नहीं करती। ये महाराष्ट्र की जनता लड़ना पसंद करती है। ये महाराष्ट्र की जनता कभी झुकना पसंद नहीं करती। इसलिए आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये महाराष्ट्र की जनता इनसे एक एक दिन का हिसाब लेंगी और वो दिन करीब आया है कि हमको 2024 का इलेक्शन, ये हमारी जिंदगी का इलेक्शन है, ये हमारे भविष्य का इलेक्शन है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी का इलेक्शन है। अगर हमने गलत निर्णय लिया और इस सरकार से अगर हमको हाथ धोना पड़ा, अगर महाविकास आघाड़ी सत्ते पर नहीं आई तो आने वाले दिन बहुत खराब आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई धोरणा नहीं है। इनके पास सिर्फ जातिवाद को फैलाने की धोरणा है। इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। इनके पास कोई आगे बढ़ने का मुद्दा नहीं है। हम सब जानते हैं कि भारतवासी अपने कर का टैक्स जमा कर इनको देते हैं। इन्होंने रेलवे बेच दी, इन्होंने BSNL बेच दिया, इन्होंने एयर इंडिया बेच दी। इसलिए मैं यहाँ के रहने वाले लोगों से कहता हूँ, आपका एक वोट विकास के ऊपर जाएगा और इस देश को आगे बढ़ाएगा। अरे जो सपना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने देखा था कि मेरा देश विश्व गुरु बनेगा, मेरा देश विश्व को संदेश देने वाला बनेगा, लेकिन 2020 में कोरोना आया, लेकिन वो सपने को साकार करने का वक्त हमें आया है। इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपका एक निर्णय महाविकास आघाड़ी के लोगों को बिठा सकते हैं और सत्ता में ला सकते हैं। राहुल जी गांधी के हाथों को मजबूत कर सकते हैं और शरद चंद्र जी पवार साहब, जो कि आज 84 साल के हुए लेकिन लोगों की सेवा के लिए आज भी लड़ रहे हैं, उनके खांधे को मजबूत कर सकते हैं और आपका एक वोट उद्धव बाला साहब ठाकरे को ताकत दे सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कड़कड़ी की विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, माथा टेक के विनती करता हूँ कि आप लोगों का एक मत महाविकास आघाड़ी और रवि धंगेकर को जीता सकता है, रमेश बागवे दादा को जीता सकता है और यहाँ जितने भी उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के उन सबको जिता सकता है। इसलिए आप घरों से जल्द निकलकर अपने दोस्तों को, अपनी माँ बहनों को, अपने रिश्तेदारों को लेकर वोटिंग बूथ पर जाए और अपना वोट देकर इन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाए और इतिहास गढ़ाए कि पुणे शहर के अंदर पहली बार 80% से ज्यादा मतदान हुआ। तब जाके हमें यह कुछ निर्णय लेने आएगा और आप लोगों के और हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए आएगा। इतना ही मैं आज यहाँ पर कहता हूँ और जाते जाते आपको ये कहूंगा, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है। हम जिएंगे भी इसके लिए और मरेंगे भी इसके लिए और हम जब मर जाएंगे हमारी अस्थियां गंगा में मिला दी जाएगी और वो बहते बहते मिट्टी में मिल जाएगी। उस मिट्टी को कान लगाकर सुनोगे तो भारत माता के जय की आवाज आएगी, भारत माता के जय की आवाज आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।